हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 68। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के अंदर ऐसा क्या है। पहली बात तो ये सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपको क्या करना है, बस इनको अच्छे से एक बारी रीड करना है तो आपको इनको समझ में आ जाएगा इनमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ध्यान से रीड कर रहे हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि 68 में कि ऑन 31 मार्च 2019 बैलेंस शीट दी गई है ए और बी की। यानी बैलेंस शीट यानी कि फर्म की बैलेंस शीट है, तो ए और बी इसके पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया गया, 3:2। उसके बाद इन्होंने बोला गया है कि ऑन 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने डिसाइड किया कि सी को एडमिट किया जाएगा बिजनेस के अंदर एज अ न्यू पार्टनर और उसको कितना शेयर दिया जाएगा, प्रॉफिट का 1/5 शेयर दिया जाएगा। बाकी सारी चीज़ें लास्ट में बोला गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको पता है किसी भी तरह का अगर प्रॉफिट होता है तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो किया जाता है, लॉस होता है तो डेबिट साइड में। क्वेश्चन के अंदर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं एडजस्टमेंट से पढ़कर। तो एडजस्टमेंट में फर्स्ट में दिया गया था, क्या दिया गया था कि सी जो नया पार्टनर है वो 1 लाख रुपये कैपिटल का लेकर आएगा, गुडविल के 50,000 लेकर आएगा। तो सिंपल सी बात है, जो कैपिटल का पैसा है और किस चीज़ का, गुडविल का पैसा है, वो कहाँ जाता है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो रिवैल्यूएशन में तो इसका कुछ नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपये, यानी कि ऐसा एक्सपेंस जो हमें पे ऑफ करना है, तो ये लॉस है। उस लॉस को कहाँ दिखाया जाएगा, यहाँ पर डेबिट साइड में 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट कितना है, 2,000 रुपीज़। उसके बाद यहाँ दिया गया है, पहला सेकंड पॉइंट हो चुका है। थर्ड पॉइंट है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज ₹50,000। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की हो चुकी है 50,000। हम यहाँ समझेंगे पहले मार्केट वैल्यू थी कितनी, हमने इन्वेस्ट कितना किया था। तो इन्वेस्ट हमने किए थे 60,000 रुपये। 60,000 का सामान अगर हमारा 50,000 का मार्केट में अब हो चुका है तो हमें 10,000 का नुकसान हो गया। हम इस नुकसान को रिवैल्यूएशन में दिखाते, बट हमने यहाँ देखा कि हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के ऊपर रिजर्व तैयार किया हुआ था 12,000 का। तो भाई 60,000 की इन्वेस्टमेंट की कीमत आज 50 हो गई है, तो 10,000 रुपये का नुकसान हो गया उसको। वैसे अगर ये रिजर्व तैयार नहीं होता तो हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख देते 2 इन्वेस्टमेंट 10,000 का नुकसान। बट उस रिजर्व में से, यानी कि 12,000 के रिजर्व में से 10,000 के लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। अब भी 2,000 रुपये बचे हुए हैं, तो इसको रिवैल्यूएशन में नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक डेटर था जिसके 18,000 रुपये हमने बैड डेट मान लिए थे, हमारे पैसे हमने डूबे हुए मान लिए थे, जिससे 12,000 रुपये हमें मिल गए। तो भाई जो पैसे सारे ही डूबे मान लिए थे उनमें से अगर आपको 2,000 भी मिलते तो भी आपके लिए फ़ायदा ही होता। यहाँ तो आपको 18,000 डूब गए थे, उसमें से 12,000 तो मिल गए ना। तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, या फिर आप कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाय बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। हमारे क्वेश्चन के अंदर कैश एट बैंक है, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, बाय बैंक अकाउंट। या लिख देंगे जी बैड डेट रिकवर्ड, जो पैसा हमने डूबा मान लिया था वो पैसा क्या हो गया, रिकवर्ड। कितना पैसा रिकवर हुआ है, 12,000 रुपये। 18,000 में से 12,000 हमारे पैसे क्या हो गए, रिकवर। क्या और कुछ है, बिल्कुल नहीं है। तो टोटल करेंगे, ये आ गया हमारा 12,000 रुपये। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 12,000। 12,000 का प्रॉफिट, 2,000 का लॉस। यहाँ लिखेंगे 2 प्रॉफिट शेयर। ओवरऑल रिवैल्यूएशन का क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया, कितना आ गया, 10,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी, और ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2। तो कितना आएगा, 6,000 प्रॉफिट का शेयर ए को दिया जाएगा और 4,000 दिया जाएगा बी को। अब बनाएंगे क्या, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम यहाँ बनाएंगे। हम यहाँ देखेंगे कि डेबिट साइड के अंदर क्या लिखा जाता है, जो भी पार्टनर के अकाउंट से पैसा कम होगा क्रेडिट में जो पैसा मिलेगा। शुरुआत करते हैं हम क्रेडिट साइड से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। किस चीज़ का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस। ये मिलता कहाँ पर है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मिलता है। तो ए का बैलेंस है 1,60,000, बी का बैलेंस है 1,40,000। तो यहाँ लिख देंगे 1,60,000 और यहाँ लिख दिया जाएगा 1,40,000। फिर नया पार्टनर कैपिटल का पैसा भी लाया और गुडविल का पैसा भी लाया। बाय बैंक अकाउंट, कैपिटल का कितना पैसा लेकर आया,
हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें दिया गया है पहले ही पॉइंट पे कि सी कैपिटल के 1 लाख रुपए लेकर आया और गुडविल के 50,000, तो यहाँ लिख दिया जाएगा 1 लाख रुपए कैपिटल में, और गुडविल में क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। जो ये गुडविल का पैसा है किस रेशियो में दिया जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दिया जाता है। तो 50,000 को करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्या क्वेश्चन में हमारे पास नया रेशियो है, नहीं है, तो आप यहाँ देखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वैसे तो हम कैलकुलेट कर भी सकते हैं, हमें पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्वेश्चन में हमारे पास न्यू रेशियो है ही नहीं है, तो हमारा ओल्ड रेशियो ही क्या कंसिडर किया जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि क्या है हमारा 3:2। क्या ये बात समझ में आई? तो 3:2 के अंदर ही इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, वो जो कि 3:2 आया, तो ये कितना आ गया 30,000, और कितना आ गया 20,000। फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था या लॉस, प्रॉफिट था, यहाँ आएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 6,000 रुपये, और कितना आ जाएगा 4,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, बिल्कुल है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो 12,000 का था, इसके ऊपर लॉस कितना हो गया था, ये देखो 60,000 की इन्वेस्टमेंट 50 की हो गई थी, 10,000 आपने इसको एडजस्ट करने में दे दिए, तो अभी 12 में से 10 आपने यहाँ दे दिए, 2,000 की इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बचा हुआ है, वो यहाँ लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2,000 रुपये जो बचा है, वो भी किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, वो क्या है 3:2। तो कितना आ जाएगा, 2,000 को बांटेंगे तो 1,200 और 800। उसके बाद क्या है जनरल रिजर्व, कितना है 25,000, ये भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बाय जनरल रिजर्व। तो ये आ जाएगा 25,000 को बांटेंगे 3 में तो 15,000 और 10,000। उसके बाद सारी चीज़ें हो चुकी हैं, क्या कुछ बचा है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और कुछ बचा है, बिल्कुल नहीं बचा। आप टोटल करेंगे तो ए को कितना पैसा मिल रहा है उसका टोटल किया जाएगा, ये आ जाएगा 2,12,200, 2,12,200। फिर यहाँ पर लिखेंगे ये आ जाएगा 1,74,800, और लास्ट का आ जाएगा 1 लाख। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, वही डेबिट साइड के टोटल में लिख दिया जाएगा। तो कितना लिखेंगे 2,12,200, 1,74,800, और यहाँ कितना आ गया 1 लाख। यही आ जाएगा हमारा 2 बैलेंस कैरिड डाउन 2,12,200 रुपये, 2,12,200, 1,74,800, और लास्ट में आ गया हमारा 1 लाख हो गया। उसके बाद क्या बनाएंगे हम, बैलेंस शीट। उसके बाद क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट बनती है वो ओल्ड बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन अकाउंट से बनती है, तो हम बनाएंगे। तो पहले कैश एट बैंक, बैंक में कितना पैसा था फर्म के 20,000 रुपीज़, तो यहाँ लिखेंगे कैश एट बैंक, बैंक में कितने पैसे थे पहले 20,000। फिर एक नया पार्टनर आया, वो कैपिटल का कितना पैसा लाया 1 लाख, गुडविल के कितने पैसे लाया 30 + 20 50, और जो पैसा हमारा रिकवर हो गया वो भी तो बैंक में ही जाएगा, कितना पैसा रिकवर हुआ 12,000। तो यहाँ लिखेंगे भाई 1 लाख रुपीज़ तो कैपिटल के आ गए, 50,000 रुपीज़ गुडविल के आ गए, और 12,000 जो बैड डेट हो गए थे 18, उसमें से 12,000 हमारे क्या हो गए, रिकवर हो गए। तो कितना कैश बैंक के अंदर, कितना कैश चला गया 1,82,000, 1,82,000। उसके बाद यहाँ क्या दिया गया है, डेटर जो 85,000 के थे उनमें किसी भी तरह का चेंज है नहीं, वो तो सेम रहेंगे, लिख देंगे जी डेटर। जो पहले कितने थे 85,000 के थे, माइनस करेंगे प्रोविजन 5,000, कितना आ गया 80,000। उसके बाद स्टॉक पहले कितने थे 1,30,000 की, इसमें भी कोई भी चेंज नहीं आया। उसके बाद दिया गया है इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो हुआ है, काफ़ी काम हुआ है। यहाँ देखोगे इन्वेस्ट किया था आपने, फर्म ने 60,000, जिसकी वैल्यू कितनी रह गई है 50,000। जो वैल्यू रह गई है वही लिखी जाएगी, जो उसकी मार्केट वैल्यू है वही लिखी जाएगी 50,000। उसके बाद फर्नीचर कितना था 77,000 था। फर्नीचर कितना था 77,000 था। इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आया, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा कितना 77,000। उसके बाद देखेंगे हम लायबिलिटी साइड के अंदर क्रेडिटर जो 30,000 के, कोई चेंज नहीं आया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर कैपिटल लिख दी जाएगी। तो लिखेंगे सबसे पहले तो क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हैं 30,000 रुपये के। कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी। ए की कैपिटल कितनी है 2,12,200 रुपये। बी की कैपिटल कितनी है 1,74,800 रुपीज़। और लास्ट है 1,00,000 रुपीज़। यहाँ पर जो कैपिटल आ चुकी है वो लिख रहे हैं हम 4,87,000। इसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखकर भी बनाते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी तक कहीं नहीं लिखा, पर ये बैंक वाला तो काम हो चुका है, इसको हमने बैंक में ऐड भी कर दिया। तो इसको लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरी। बिजनेस के लिए एक तरह की लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में इसको शो किया जाएगा। और क्या लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है 2,000 रुपये। ठीक है, आप टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 5,19,000, 5,19,000। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट में किसी भी पार्ट पर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।